हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 6 अक्टूबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको एग्ज़ाम गुरुजी ऐप से भी मिल जाएगी और ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और एप्लीकेशन पर आपको डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट मिलता है, तो उसे लगाना मत भूलिएगा। आगे बढ़ेंगे। ये मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज है, एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज है, एमपीपीएससी के लिए प्रिंटेड नोट्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। इसके अलावा एमपीपीएससी के लिए कोर्स अवेलेबल है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है और इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप दोनों कर सकते हैं। बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि 2 सीक्रेट्स टू सक्सेस, फर्स्ट वन इज स्टार्ट एंड सेकंड वन इज डोंट क्विट। यानी कि आपकी सफलता के केवल 2 छोटे से सिंपल से सीक्रेट्स हैं। सीक्रेट क्या है? पहला बात, आप स्टार्ट कीजिए। दुनिया में बहुत से ऐसे काम हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं जिनके ऊपर हम काम करना चाहते हैं, लेकिन 90% आइडियाज़ तो केवल इसलिए फेल हो जाते हैं कि उन पर काम ही शुरू नहीं होता। तो आपने जो कुछ भी अपने लिए सोच रखा है उसको पहले आज ही से शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है? शुरुआत कर देनी है जिस भी क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, डोंट टू क्विट, यानी कि आपको छोड़ना नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन काम शुरू करने के बाद वो क्या करते हैं, जब भी एक बार असफलता मिल जाती है, दो बार असफलता मिलती है, तो वो छोड़ देते हैं। तो इससे भी सफलता नहीं मिलती। तो आप स्टार्ट करें पहली चीज़, और जब तक सफलता ना मिले तब तक आप पीछे पड़े रहें, छोड़े ना। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार देश भर के कितने प्रतिशत शहर खुले में शौच से मुक्त यानी कि ओडीएफ हो गए हैं? तो 99% शहर हो गए हैं। दूसरा प्रश्न है कि विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने पुरुषों का आदर्श वजन बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये बढ़ाकर कर दिया गया 65 किलोग्राम। वहीं महिलाओं के लिए ये 55 किलोग्राम कर दिया गया है। चौथा प्रश्न है कि किस बैंक के सीएमओ रवि संथानम को फोर्ब्स की 50 सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स की सूची में स्थान मिला है? तो ये 39वें स्थान पर है और ये एचडीएफसी बैंक में सीएमओ। बात करेंगे 5वें प्रश्न की कि फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली अभिनेत्रियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो सोफिया बेरगारा पहले स्थान पर है और एंजेलिना जोली दूसरे स्थान पर है। बात 6वें प्रश्न की होगी कि वैज्ञानिकों ने भारत के किस क्षेत्र में बोनी मछली की एक नई प्रजाति एनीगामाचेनिडे की खोज की है? और ये खोज की गई है पश्चिमी घाट में। वहीं 7वां प्रश्न है कि नासा ने किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर सिग्नस स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? और ये लॉन्च किया है कल्पना चावला के नाम पर, जो अमेरिकी भारतीय अंतरिक्ष यात्री थी। 8वां प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी का रोबोटिक अंतरिक्ष यान ओसाइरस रेक्स ये 20 अक्टूबर को पहली बार किसी एस्ट्रॉयड से नमूने इकट्ठे करेगा? और ये नमूने ये जो है नासा का है। वहीं 9वां प्रश्न है कि भारत का पहला राजा गिद्ध को समर्पित प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? और इसकी स्थापना हुई है उत्तर प्रदेश में। वहीं 10वां प्रश्न है कि विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस RAISE रेस 2020 के नाम से शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? और इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और इन्होंने सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, यानी समाज में बदलाव आए, समाज और सशक्त बने, इसी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रेज शिखर सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इस मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो रवि प्रसाद इस मंत्रालय के मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद। और नीति आयोग इस वर्चुअल शिखर बैठक का आयोजन कर रहे हैं, यानी दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और 9 अक्टूबर तक ये बैठक चलने वाली है। बैठक में जो वर्तमान महामारी है तो इससे निपटने की क्या तैयारियां हो सकती हैं और इन तैयारियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या
उससे हमें फ़ायदा मिल सकता है। नवाचारों को, डिजिटीकरण को प्रोत्साहन करना, सफल नवाचार के लिए समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भागीदारी, इस प्रकार के विषयों पर इसमें विचार विमर्श होने वाला है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि विश्व आवासन दिवस या वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस मनाया जाता है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी इस बार 5 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। बी ऑप्शन सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अक्टूबर के पहले सोमवार को हर बार क्या मनाया जाता है, ये विश्व भर के अंदर विश्व आवास दिवस या आवासन दिवस या हैबिटेट डे के रूप में मनाया जाता है। और बात करें इस बार की, तो इस बार ये 5 अक्टूबर 2020 को मनाया जा रहा है। और इस बार की थीम क्या है, तो इस बार की थीम है हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। ये इस बार की इसकी थीम रखी गई है। इसके तहत उद्देश्य ये है कि सतत कचरा प्रबंधन में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टीचर्स डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। और इस दिवस की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। उद्देश्य क्या है कि अध्यापकों की जो भूमिका है, खासकर समाज के अंदर बच्चों के सर्वांगीण विकास में, उस भूमिका के बारे में प्रकाश डालना। भारत के अंदर अगर हम शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 सितंबर को जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बात चौथे प्रश्न की होगी कि विक्रम दोराईस्वामी किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त बनाए गए हैं। तो विक्रम दोराईस्वामी जो हैं बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त बनाए गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में विक्रम दोराईस्वामी इनको नियुक्त किया है और इनकी नियुक्ति तो अगस्त माह में ही कर दी गई थी, लेकिन अब इन्होंने अपने पदभार को भी ग्रहण कर लिया है। वर्तमान में दोराईस्वामी जो थे वो दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय जो है भारत का विदेश मंत्रालय, इस विदेश मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है, एस जयशंकर। तो इस मंत्रालय के मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त सचिव प्रभारी के पद पर काम कर रहे थे। बात दोराईस्वामी की करें तो इन्होंने रीवा गांगुली का स्थान लिया है। बात बांग्लादेश की करेंगे, यहाँ की राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना और मुद्रा यहाँ की टका है। चलिए मैप में मैं आपको बांग्लादेश लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको बांग्लादेश जाना है तो बांग्लादेश भारत के तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ग्रीन कलर का जो बीच में आपको देश दिखाई दे रहा है ये बांग्लादेश है और इसकी राजधानी ढाका यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तीन तरफ से तो बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है, लेकिन इधर इसकी सीमा नीचे म्यांमार के साथ में और नीचे बंगाल की खाड़ी के साथ में लग जाती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आए उससे पहले मैं आपको और दूसरे राजदूतों के बारे में बता दूं जिनको पिछले करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि राजकुमार श्रीवास्तव जो हैं वो क्रोएशिया में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। याद रखिएगा, एक होता है हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त और एक होते हैं राजदूत यानी कि एम्बेसडर। जो देश राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ देशों का सदस्य हैं, 54 देश ऐसे हैं जो कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, तो उन देशों में जो हमारे यहाँ से राजदूत नियुक्त किए जाते हैं उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है, उच्चायुक्त कहा जाता है। जबकि जो अन्य देश होते हैं उनके अंदर जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं उनको राजदूत या एम्बेसडर के नाम से जाना जाता है। तो पद नाम में अंतर होता है बस। देवयानी उत्तम खोबरागड़े, इनको कंबोडिया में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आप याद रखेंगे। और भारत और बांग्लादेश के बीच में दूसरा द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जिसका नाम था बोंगो सागर, ये 3 अक्टूबर को शुरू हुआ था और 2 दिवसीय अभ्यास था। बात 5वें प्रश्न की होगी कि ब्रिक्स सम्मेलन 17 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस देश में होगा। तो इसका जो आयोजन या मेजबान है इस बार का रूस है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 12वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन इस बार 17 नवंबर को होना है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बार होगा। रूस इसका मेजबान होगा और इस बार के सम्मेलन की थीम है वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास के लिए ब्रिक्स की भागीदारी। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोग हैं इन देशों में रहने वाले, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने में योगदान के लिए ब्रिक्स देशों के बीच एक बहुपक्षीय सहयोग हो। बात ब्रिक्स की करते हैं तो उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का ये संघ है और इसमें कौन कौन से 5 देश शामिल हैं। तो ब्राज़ील शामिल है, रूस शामिल है, भारत शामिल है, चीन शामिल है और दक्षिण अफ्रीका जो कि 2010 में सबसे बाद में जुड़ा है वो इसमें शामिल है।
बात पिछले करंट अफेयर में ब्रिक्स से संबंधित करूं तो 4 सितंबर 2020 को ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। बात 6वें प्रश्न की होगी कि डीआरडीओ ने कहा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, या शॉर्ट में कहा जाए तो स्मार्ट, राइट, स्मार्ट का सफल परीक्षण किया है। और इसका सफल परीक्षण किया गया है अब्दुल कलाम द्वीप पर, जिसको पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट का उड़ीसा के तट पर जो अब्दुल कलाम द्वीप है वहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये एक तरह की सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है और इसके साथ कम वजन का एक टारपीडो भी लगा है। और ये टारपीडो काम करता है एक पेलूड की तरह और दोनों मिलाकर इसे सुपरसोनिक एंटी सबमरीन मिसाइल बना देते हैं। बात डीआरडीओ की करें यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना थी 1958 में। अध्यक्ष वर्तमान में जी सतीश रेड्डी हैं और ये 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। हाल ही में इनके पद को 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है और इसका मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम या स्ट्रेंथ्स ओरिजिनलिज्म साइंस। बात पिछले करंट अफेयर में डीआरडीओ से संबंधित करें तो मैंने 4 अक्टूबर के करंट अफेयर में बताया है आपको कि सौर्य मिसाइल का जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है परमाणु क्षमता संपन्न, इसका डीआरडीओ ने अब्दुल कलाम द्वीप पर ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 30 सितंबर को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। जो डीआरडीओ है इसने अहमदनगर में एमबीटी अर्जुन से लेजर गाइडेड टैंक रोधी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और अभ्यास नाम के एक तेज रफ्तार एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट यान का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। इसके अलावा ओडिशा के तट पर ही जो अब्दुल कलाम द्वीप है वहां पर मानव रहित स्क्रैम जेट हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का भी सफल परीक्षण हुआ है। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि किस वायरस की खोज के लिए चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाएगा, और ये हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। किन किन को दिया जाएगा और क्या है ये, इसकी डिटेल लिख लीजिए। तो चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई है और इस बार का नोबेल पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए अमेरिका के हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और ब्रिटेन के माइकल ह्यूटन, यानी 2 देशों के वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। इस बार ये जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है इसमें स्वर्ण पदक 11,18,000 से अधिक की डॉलर की से अधिक की राशि दी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की हम बात करें तो दुनिया भर में करीब 7 करोड़ से अधिक लोग हेपेटाइटिस रोगी हैं और इनमें से हर वर्ष 4 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। बात हम नोबेल पुरस्कार की करें तो इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। इसका जो ये अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में दिया जाता है। बात 8वें प्रश्न की होगी कि राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। तो ये 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक हर साल मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत में हर साल राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है और इसको 1994 से मनाया जा रहा है। भारत की बात करें तो भारत दुनिया की 17 मेगा विविधता वाले जो जहां पर जैव विविधता सर्वाधिक है ऐसे 17 देशों में शामिल है और इसीलिए भारत के लिए अपनी जैव विविधता का संरक्षण करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रमुख कार्यक्रमों की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर ये 1972 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 में शुरू किया। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 में और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। बात करेंगे 90वें प्रश्न की कि एसबीआई ने किसको अपना नया सीएफओ नियुक्त किया है, और ये नियुक्त किए गए हैं चरणजीत अत्रा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो चरणजीत अत्रा हैं उनको स्टेट बैंक ने 1 अक्टूबर 2020 से अपने नए मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है और ये पूर्व डिप्टी एमडी और सीएफओ प्रशांत कुमार को मार्च 2020 में यस बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया था और उसके बाद से ये पद खाली था, तो अब इनकी नियुक्ति इस पद पर हुई है। अत्रा की बात करें तो ये वैश्विक परामर्श फर्म ईवाई इंडिया के पूर्व साझेदार हैं और ये आईसीआई सिक्योरिटीज़ में सीएफओ के रूप में भी इन्होंने काम किया हुआ है।
बात एसबीआई की करते हैं तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में, और अध्यक्ष कौन है तो रजनीश कुमार हैं। पिछले करंट अफेयर में एसबीआई से संबंधित और अन्य बैंकों से संबंधित नियुक्तियों की करें तो एस कृष्णन जो है पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। वहीं वीके यादव को रेलवे बोर्ड का सीईओ नियुक्त किया गया है और अश्विन भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई में प्रबंध निदेशक यानी एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। बात अब अंतिम 10वें प्रश्न की होगी कि यशस्विनी सिंह देसवाल ने ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, तो इनके द्वारा इसमें स्वर्ण पदक जीता गया है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विश्व की चौथे नंबर की निशानेबाज यशस्विनी सिंह देसवाल, इन्होंने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और ये पहले ही टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुकी हैं और 241.7 अंकों से इन्होंने अपना खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन indiashooting.com के द्वारा किया गया था। यह आज का हमारा करंट अफेयर था। बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था पीसी ब्रांड एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सही उत्तर दिया। सोनू सूद इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ाते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस पार्श्व गायक जो है उनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हो गई है, तो कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से किन की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है जो कि पार्श्व गायक हैं। और ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।